जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है बहुत दिनों से कि भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान से हम पालन करें, नहीं तो भगवत प्राप्ति के बाद भी जब लीला होती है भगवान की, उसमें भी बाधाएं आ जाती हैं। इसके बहुत से उदाहरण दिए गए। ध्रुव जी के, प्रहलाद जी के, हनुमान जी के, ब्रज गोपियों के, कि भगवान रास में से अंतर्धान भय और प्रारंभ में भी जो बाधाएं आई, वो क्यों आई? सबको तो नहीं आई, कुछ को आई, कुछ को नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी विषमता क्यों भई? तो उसका मूल कारण यही था कि बाधा बाहर नहीं रहती है, बाधा भीतर साधक के मन के भीतर रहती है। यदि उसको नहीं समझेगा मनुष्य, तो फिर बाधा पीछा करेगी। और वो भगवत प्राप्ति के बाद भी पीछा करती है। वहां भी विषमता दिखाई पड़ती है। जैसे बंशी बजी, सब चली, लेकिन कुछ को विशेष बाधाओं ने रोक दिया, बाकियों को नहीं रोका। अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। जो भीतर रह गई थी वो निकल नहीं पाई। यानी उनको साकर बाहर की लगा दी गई थी और कुछ निकल गई थी, सब नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ? वंशी तो सबने सुनी, अब एक साथ चली भी सब। बाधाएं उनके मन में थी, वो बाधाएं फिर साकार रूप से बाधा बन गई।
वे बाधाएं कब दूर भईं? दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। विरह का तीव्र ताप उत्पन्न हुआ और उससे धुताशुभा, अशुभ नष्ट हो गए, बाधाएं जल गईं। सकाम कर्म भी बाधक होते हैं। जब साधक किसी कामना से, धन की इच्छा से, सुख की इच्छा से चलता है, सकाम हो जाता है। सकाम कर्मों से शुभ कर्म करता है तो वो भी बाधा है। ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। मंगल कर्म भी बाधक होते हैं। जैसे अशुभ कर्म, दुराचार, पाप ये सब बाधक हैं, वैसे मंगल कर्म भी बाधक होते हैं। सकाम भाव से हम लोग जो दान दक्षिणा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा शुभाशुभ परित्यागी। अशुभ तो छोड़ो, शुभ भी छोड़ो। रामायण में भी त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजई राम रघुनायक। शुभ और अशुभ दोनों छोड़े पड़े हैं। प्रायः जो मोटी बुद्धि के लोग हैं, हम जैसे लोग, वो अशुभ कर्मों को तो अशुभ मान लेते हैं, शुभ कर्म को भी हम नहीं समझ पाते कि वे बाधक हैं। कामना से दान देना, कामना से कोई कर्म करना, वो पुण्य बनता है, फिर बाधक बनता है। इसलिए शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय, जो इस प्रकार से कर्म करता है वही भगवान का भक्ति वाला है, वही प्रिय है। और नहीं तो प्रीता में संदेह हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं भक्तमाल का। राका बाका जी की कथा में आता है, बड़े गरीब थे। न खाने को भोजन, न पहनने को कपड़ा। दोनों लकड़ी बीनते थे जंगल में जाकर के, सूखी सूखी लकड़ियां, कि वृक्षों को कष्ट न हो। और सारे दिन लकड़ी बीनते थे और उसको बेच देते थे। उससे जो कुछ मिलता रूखा सूखा भोग लगाते, भगवान का भजन करते। नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता था। उन्होंने
ठाकुर जी से कहा कि आपका भक्त इतना कष्ट पाता है और आप ध्यान नहीं देते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं तो ध्यान देता हूं, नामदेव वो लेना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। ये कथा इसलिए भी सुना रहे हैं कि सहज भाव में यहां जो चर्चा होती है उसका दूर दूर तक प्रभाव पड़ता है। ये समस्या सामने आ जाती है हमारे भी। जैसे कुछ दिन पहले हमने कहा था साउंड सिस्टम बिगड़ गया है यहाँ कर, तो अभी लोग पूछ रहे थे विदेशों से कि क्या कमी है साउंड सिस्टम वो ले लिया जाए। तो उत्तर दिया गया कि नहीं, कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। तो ये समस्या हमारे सामने भी आती है। इसलिए हमको मना करते हैं यहाँ के लोग कि आप संभल के बोला करिए, दूर दूर तक आवाज जाती है और इसका प्रभाव गलत पड़ता है। ठीक कहते हैं लोग, बेचारे वहां से चिंता करते हैं बाहर वाले कि वहां साउंड सिस्टम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सामने विदेश वाला तो कोई बैठा नहीं है। हमारी आंखों के सामने केवल मान मंदिर के सदस्य हैं, मान मंदिर के स्टाफ है, यहाँ के साधु हैं, यहाँ की लड़कियाँ हैं। तो प्रायः हम जो बोलते हैं सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं यही इनकी दृष्टि से बोलते हैं, भूल जाते हैं कि बाहर का भी आदमी सुन रहा है। तो इसलिए ये गड़बड़ियां हो जाती हैं। यहां वालों की दृष्टि से हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां सत्संग करने जो लोग आए हैं कुछ सीखने आए हैं और उनको सिखाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारे समाज में इतनी निष्प्रियता है। यहाँ का कोई आदमी किसी से कुछ नहीं चाहता है। उसका कारण क्या है? ये सत्संग। और भी स्थान हैं वहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है बाहर का कोई आया, यहाँ का कोई आदमी नहीं चाहता।
यहां तक कि यहां के साधु पंगत में भी नहीं जाते हैं। बहुत से लोग उसको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं मान मंदिर में जो पहुंचता है अहंकारी है, वो पंगत में नहीं आता है। अहंकार की बात नहीं है। ये लोग दिन रात सत्संग करते हैं और इनकी मधुकरी में ऐसी निष्ठा है जिसको बाहर का आदमी नहीं समझ पाता और समझता है कि ये अहंकारी हैं। हमारा भी जीवन गया, 60 साल चले गए ब्रजवासियों का अन्न खाते खाते। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सिखाया था कि ठाकुर सेवा भी करना तो किसी से मांगना नहीं। ये पहली शिक्षा दिया था। आरती करने की अगरबत्ती नहीं है तो 2 लताओं के पत्ते रख लेके आरती कर दो, तुलसी दल लेकर के आरती कर दो, मांगो नहीं। तो वही हमने जो सीखा वही हम कहते हैं। उसी के कहने का प्रभाव है कि मान मंदिर का कोई भी सदस्य, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियां भी यहां की कहीं नहीं जाना चाहती हैं। इसको कोई अहंकार समझे तो क्या करें। हमारे बाबा ने शिक्षा दिया था, रूपवती स्त्री और पैसे वाला ये किसी का दास नहीं बनता है। ये बात हम कहा करते हैं। क्यों कहते हैं? किसी बाहर वाले को, पैसे वाले को लक्ष्य करके नहीं कहते हैं। कोई अपने आप समझ ले तो क्या किया जाए। हम जो कह रहे हैं वो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उनके लिए कह रहे हैं और कहेंगे, किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रीभूत नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो सामने बैठे हैं, हमारे पास रह रहे हैं, ये लक्ष्य है। और इनको कहना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए ये आए हैं, इसीलिए यहाँ रह रहे हैं। यदि हम इनको ऐसा नहीं कहते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के भय से कि वो अपने ऊपर आरोपित कर रहा है, तो ये हमारी भूल है। किसी ने गलत समझा कि पैसे वालों पर आप अटैक करते हैं, ये उसका भ्रम है। पैसे वालों पर अटैक नहीं करते, पैसे वालों से बचाते हैं हम सब लोगों को कि तुम भगवान के दास बनना, पैसे के दास नहीं बनना। पैसे के दास जो बन जाएगा तो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए हम कहते आए हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे जब तक हमारा जीवन है। ये कहना नहीं छोड़ेंगे। कोई आदमी समझ ले गलती से कि ये हमारे ऊपर आक्षेप किया जा रहा है, तो समझते रहो। हम जो कर रहे हैं वो अपना धर्म कर्तव्य समझ के कर रहे हैं। किसी व्यक्ति से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई हट गया तो उसका हमको दुख है या उसका तिरस्कार कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो भाई, बड़ा जीवन लंबा है, किसी जीव का आश्रय नहीं करना, भगवान का भी आश्रय नहीं करना। भगवान ने स्वयं कहा है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में आखिर में, निष्किंचन भक्त मुझको प्यारे हैं, मत्तोप्यनंतात परतः परस्तात। 5:5:25। अच्छा, हमारा जो भक्त है, मैं अनंत हूं, यानी अनंत सुख संपत्ति, ठीक है। 5:5:25। मेरा भक्त अनंत है, अनंत मैं हूं, और अनंत को उपासक भी, उसमें अनंत ज्ञान अनंत वैराग्य होगा। परतः परस्मात्, मैं सबसे बड़ा हूं, अपने भक्त के पास जाता हूं, स्वर्ग ले लो, अपवर्ग मोक्ष ले लो, मैं स्वर्ग का अपवर्ग का अधिपति हूं। लेकिन हमारा भक्त नहीं लेता है। न किंचित येषाम किमुस्यात् इतरेण तेषाम। मुझसे ही जब नहीं चाहता तो और दुनिया के किसी आदमी से क्या चाहेगा। वो है मेरा अकिंचन भक्त। अकिंचना नाम मई भक्ति भाजाम। मैं इस बात को सिखाने के लिए जो हमारे पास साधक रहते हैं, जो साधिकाएं रहती हैं, उनके लिए कहता हूं। और कोई दूर से बैठा समझे कि मुझ पर ये बात कही जा रही है, तो समझता रहे, उसके भ्रम की कोई औषधि नहीं है। लेकिन ये बात यहां कही जा रही है और कही जाएगी। मनुष्य भ्रमवश अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। न मैं किसी को सफाई देता हूं, न किसी पर आक्षेप करता हूं। कोई हट गया तो उसका दुख नहीं करता हूं, कोई आ गया तो प्रसन्नता नहीं रखता हूं। दोनों बातें हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। भगवान ने यही सिखाया है। दूसरे अध्याय में
स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान ने ये सिखाया है। क्या है? 21वीं अच्छा ठीक है। शुभ को प्राप्त करके अभिनंदन नहीं करता, अशुभ को पा करके द्वेष नहीं करता। इसलिए किसी के आने से शुभ है प्रसन्नता नहीं होती है, जाने से दुख नहीं होता है। हम इस दृष्टि से उपदेश देते हैं, लेकिन जाने वाला सोचता है कि बात मेरे ऊपर कही गई है। और गलत समझ करके वो स्वयं खिन्न रहता है और दूसरों को भी कोशिश करता है। और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि आप ऐसी बात मत कहा कीजिए, बाहर तक आवाज जाती है। बाहर वालों के भय से हम यहाँ वालों की दृष्टि से जो उपदेश देते हैं ये कैसे बंद कर सकते हैं? हमारा लक्ष्य यहाँ के जो लोग बैठे हैं सामने, ये हमने विचार किया आज, क्यों अभी सवेरे बाहर से किसी ने पूछा कि वहाँ का साउंड सिस्टम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हमने भी एक दिन लेक्चर में कहा था, तो विचार आया कि हाँ भाई ये बेचारे हित रखते हैं इसलिए इन्होंने पूछा है, हमको ऐसा कहना नहीं चाहिए कथा के बीच में, लेकिन क्या करें, उनकी दृष्टि से तुम कहते नहीं हैं कि तुम साउंड सिस्टम सिर्फ उसको ठीक करो, यहाँ ये साधन नहीं है, ये लाओ वो लाओ। यहाँ वाले भी ठीक कहते हैं आप ऐसा मत कहिए, वहाँ वाले भी ठीक सोचते हैं और हम भी ठीक करते हैं। हम जो सबको निष्प्रियता सिखाते हैं वो किसी धनिक की दृष्टि से नहीं, किसी व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, किसी रूपवती स्त्री की दृष्टि से नहीं कहते हैं कि वो सोचे कि हमारे लिए ही बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों लड़कियां बैठी हैं और कोई वो ये सोचे लड़की कि बात हमारे ऊपर कही जा रही है, तो हम क्या करें? ये तो एक सार्वजनिक सिद्धांत है कि धन वाला किसी के दास न बना न बनेगा। ये सारे संसार का नियम है, केवल मान मंदिर का नियम नहीं है। रूपवती स्त्री न किसी की दासी बनी न बनेगी, ये संसार का नियम है। अब इसमें कोई स्त्री अपने ऊपर अटैक समझे, कोई धनी अपने ऊपर अटैक समझे, तो ये तो उचित नहीं है। और यहाँ वाले जो सोचते हैं कि बाबा ऐसा मत कहा करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। हम कहते आए हैं और कहते रहेंगे। क्यों?
कि संसार का नियम है, धन है तो क्या कारण है भगवान ने राजा बलि का सब तीनों लोग का दान लेकर के भी और उनको पाश में बांध दिया, जिसको ब्रह्मा जी ने कहा ठीक नहीं किया गया। इसके साथ भगवान पर एक तरह से अटैक किया ब्रह्मा जी ने। देख लो, ये गलतफहमी ब्रह्मा जी को हो गई। 8वां स्कंध 21वां अध्याय और 25वां श्लोक। ब्रह्मा जी बोले भगवान से, यत पादयो अषठधि सलिलम प्रदाय। आप तो ऐसे दयालु हैं कि आपके चरणों में आए। हाँ 22 गलत कहे गए क्या? 8, 22, 25, हाँ 23 ठीक है, गलत कहे गए। नहीं ठीक है, हटाओ। 8, 22, 23। बोले प्रभु आपके तो चरणों में तुलसी दल चढ़ा करके ही और दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, कोई दूब भी चढ़ा दे, घास फूस, तो भी उसको उत्तम गति प्राप्त कर होती है। अप्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकीम। इसने तो 3 लोक का दान दिया, अविक्लव मना, घबराया नहीं। फिर कथम आरती मृच्छेत, इसको क्यों कष्ट मिल रहा है? ये ब्रह्मा जी को शंका हो गई। तब भगवान ने कहा, देखो ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी से कह रहे हैं भगवान, ब्रह्मन यमनुगृहणामि, क्या संख्या है इसमें नहीं लिखी है। उत्तर दिया भगवान ने कि ब्रह्मा जी मैंने जो ऐसा किया हूं ये मेरी कृपा है। तद विशो विधनोम्यहम, इसका धन वन छीन रहा हूं, क्योंकि धन जो है, प्रतिष्ठा, ये मद है, ये मद पैदा करता है। इस मद के कारण मनुष्य में स्तब्ध माने ऐंठ भाव आ जाता है। स्तब्ध माने ऐंठ भाव, और उस ऐंठ में संसार की और मेरी भी अवहेलना कर देता है। तो मैं कृपा कर रहा हूं जो इसको 3 लोक का दान दे करके भी इसको पाश में बंधवा करके तड़पवा रहा हूं, ये मेरी कृपा है। फिर भगवान बोले, इस क्रिया से पता पड़ता है इसने माया जीत लिया। 28वां श्लोक देखो, जाने दो। एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजयी शीद अजयाम मायाम सीदन्नपि न मुह्यति। जब मनुष्य को सीदन माने कष्ट मिलता है और उस कष्ट में चीखता चिल्लाता नहीं है, न मुह्यति, तो वो माया को जीत लेता है। मैंने इसको 3 लोक का दान लेकर के और पाश में बांध करके जो तड़पा रहा हूं,
ये मेरी कृपा है। इसको तुम नहीं समझ सकते हो या कोई नहीं समझ सकता है। हर आदमी सोचेगा कि भगवान ने सब दान लेकर के उसको पाश में बांध दिया, ये कैसी कृपा है। हर आदमी शंका करेगा। ये बहुत गंभीर बात है और ये लोग समझ नहीं सकते। ये हम यहां वालों के लिए बात कर रहे हैं, जो लोग हमको रोकते हैं कि आप ऐसा मत कहा कीजिए। माइक पर आवाज जाती है दूर तक। मैं ऐसी आदत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य बाहर के विदेशी लोग नहीं हैं। मेरी आंख का दोष है, मेरा लक्ष्य यहां वाले हैं जो सामने बैठे हैं। इसलिए मैं सदा कहता रहूंगा, धन वालों का दास नहीं बनना, रूपवती स्त्रियों का दास नहीं बनना। अब इसमें कोई स्त्री अपने ऊपर समझ ले तो समझती रहे, क्या करें। कोई धन वाला अपने ऊपर समझ ले तो समझ ले। मैं ऐसी आदत नहीं छोड़ सकता। और जो मैं कहा करता हूं कि भाई किसी की बिना काम नहीं रुकता है, ये भी अहंकार से नहीं कहता, ये भगवान की कृपा के लिए कहता हूं। ये कैसे छोड़ सकता हूं। तुमको अगर भ्रम हो जाए कि हमारे ऊपर बात कही जा रही है तो होता रहे। देखो, यात्रा 2 साल पुरानी बात है जब यहां से चली, तो 4 ही 5 दिन हुए थे। हमारा बाल्व फट गया, हृदय में बर्स्ट भई छाती, और हम मर से गए थे। मर से गए इसलिए कहना पड़ा, लोगों ने सारे ब्रज में घोषणा कर दिया था कि बाबा मर गया है। क्योंकि गुप्त रूप से इलाज के लिए अस्पताल में लोग ले गए। हमको ये भी पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ क्या किया, क्योंकि उस समय हम बेहोश जैसे थे। उसके बाद यात्रा चलती रही। 40 दिन बराबर यात्रा चली हमारे न रहने पर। किसने चलाई यात्रा? यदि कोई कहे बाबा चलाते हैं तो गलत बात है। बाबा तो मर चुके हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कोई भी आशा मत करो इनकी, और सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि बाबा खत्म हो गए। यात्रा चल रही है बराबर 40 साल, 40 दिन, और कोई कमी नहीं आई। न भोजन, न पानी, न आनंद में कमी आई। वही कीर्तन होता रहा। तो कौन चला रहा है? यदि मैं कहूं कि मैं चला रहा हूं तो अज्ञान है। इसीलिए हमने इस यात्रा का नाम राधा रानी ब्रज यात्रा रखा था कि हमारा नाम दे दोगे तो हम नहीं जाएंगे। यात्रा ये राधा रानी की है। और उस ढोंग का फायदा मिला हमको। जो हमने ढोंग किया था राधा रानी नाम रख करके, उसको श्री जी ने पूरा किया। राधा रानी ने चला कर दिखाया। तो अगर मैं ढोंग भी करता हूं तो ये भी ठीक है।
मैं ये जो कहता हूं कि कोई मनुष्य नहीं चला रहा है यात्रा, तो क्या गलत कहता हूं? इसमें कोई समझ ले कि मेरे ऊपर आक्षेप किया जा रहा है, तो भाई समझो, सच बात तो हम कहते रहेंगे। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाय। न हम करने वाले हैं न तुम करने वाले हो। तुम भ्रम में हो कि हमारी चर्चा हो रही है। नहीं, न किसी के हटने की चर्चा है, न किसी के आने की चर्चा है। सब चर्चा है तो भगवान की। कोई अपने ऊपर समझे समझा करे। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि मनुष्य की कोई शक्ति नहीं है। ये बात प्रहलाद जी ने कहा, ये बात हनुमान जी ने कहा भरे रावण की सभा में। जिसकी कृपा से तू त्रिलोक विजयी बना था, जास कृपा लवलेस ते सारा संसार जीता। तासु दूत मैं उसका दूत हूं। हिरण्यकश्यप से प्रहलाद ने कहा था उसके मुंह पर, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम। ये प्रहलाद जी ने उसके मुंह पर कहा। हिरण्यकश्यप के मुंह पर कह दिया कि बल तो वही है 7, 8, 8। ठीक है, तेरे में क्या बल है? बल तो एक ही है, सवई बलम बलिनाम चा परेशाम। समस्त जितने भी बलधारी हैं उनका बल वही है। परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। यही बात हनुमान जी ने कहा था सुंदर कांड में रावण से। इक्कीस, हाँ, जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झार। बल तो एक ही है, भगवान का बल। किसी पैसे वाले में क्या बल हो सकता है? वो भिखमंगा है। अगर अपने को पैसा वाला समझता है वो भिखमंगा है। भीख मांगने वाले में क्या पैसा, क्या शक्ति होगी? इसलिए भाई क्या करें, हमारी आदत बिगड़ गई है, ये हम छोड़ नहीं सकते। समाज भ्रम में है। यहां तक कि कल की बात है, भानु प्रताप जी आए थे जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और जय कृष्णदास दोनों आए थे। सज्जनता से आए, प्रेम से आए, लेकिन हमारी जो आदत है वो नहीं छूट सकती। बानी रा की बान न जाए, कुत्ता मुंह ते टांग उठावे, एक ब्रज में कहावत है। तो इन लोगों ने कहा आप मथुरा गए, इतना अच्छा बोले कि सबका भ्रम दूर हो गया। हमने कहा भाई हम तो कुछ अच्छा बच्चा नहीं बोले,
जो हमारे मन में आता है हम भूल देते हैं, अच्छा बुरा हम सोचते नहीं हैं। फिर हमने पूछा क्या अच्छा बोले, हमें कुछ याद नहीं है। नहीं बोले, भ्रम था लोगों को कि बाबा नाराज हैं, और हमने कहा दूर कैसे हुआ? बोले आपने जो घोषणा किया पंचसूत्री कार्यक्रम की, कि मान मंदिर का कार्यक्रम है और हमारा नाम लिया, जय कृष्णदास बोले, और उनका नाम लिया। हमने कहा भाई हमने इसलिए तो नाम लिया नहीं कि लोगों का भ्रम दूर हो जाए। मैं तो ये समझता हूं कि जो ब्रज की सेवा करता है वो हमारा है। इन लोगों ने, दोनों ने कहा कि हम मान मंदिर के हैं, जीवन भर आप मान मंदिर के बने रहेंगे। हम सुन के चुप रहे, लेकिन हमारे मन में विचार जरूर आया कि मान मंदिर और ब्रज अलग अलग नहीं है। जो ब्रज की सेवा कर रहा है वो मान मंदिर की सेवा कर रहा है। मान मंदिर कभी मत आवे, तभी भी मान मंदिर का ही रहेगा जो ब्रज की सेवा कर रहा है। तुम नहीं आओ मान मंदिर में, कोई आवश्यकता नहीं, ये अहंकार की बात नहीं है। यहां तो मान मंदिर में मान बिहारी लाल हैं, कभी काम न रुकता है। हम भी नहीं रहे तब भी यात्रा चली, हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगी, देख लेना। क्योंकि ऐसी नींव रखी गई है यहां राधा रानी की दया से। जब नींव मजबूत है तो बहुत दिन तक वो पेड़ खड़ा रहता है। हमें विश्वास है कि जब हम नहीं रहेंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा, सबको जाना है इस संसार से, सबको जाना पड़ेगा, हम भी जाएंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद भी बहुत दिन तक मान मंदिर वाला जीवाश्रय नहीं टटोलेगा, और जो काम है चलते रहेंगे। आज हमारा समाज दुर्बल क्यों है? हम लोगों ने आश्रय छोड़ करके भगवान का, सेठों का आश्रय पकड़ लिया। ये भागवत में लिखा है, विद्वान होकर के भी धनियों की जूती चाटते हैं। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान। सुखदेव जी ने कहा है इस बात को दूसरे स्कंद में और दूसरे अध्याय में, श्लोक संख्या 5, 225। धन से, मद से अंधे लोगों को जो आश्रय करते हैं, वो कभी मने विद्वान महापुरुष होकर के भी ऐसा क्यों करते हैं? कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। धिक्कार है, धिक्कारा है उन्होंने कि विद्वान होकर के, इसीलिए तुम धनियों का आश्रय करते हो कि वे तुमको शाल देते हैं, दुशाला देते हैं। अरे क्या रास्ते में फटे कपड़े नहीं है जो तुम शाल दुशाला के लिए सेठों के हाथ पसारते हो? चीराणी किम पथि न संति। चीर मने
फटे फूटे कपड़े क्या नहीं है। दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा, क्या पेड़ भिक्षा नहीं देते हैं? बोले भिक्षा पेड़ क्या देते हैं? अरे पत्ते हैं सूखे गीले, कैसे भी खा करके मरोगे नहीं। नैवांघ्रिता परिभिता, नैवांघ्रिपा परिभृता सरितोप्यशुष्यन्, क्या नदियां सूख गई हैं? क्या गुफाएं नहीं हैं? रुद्धा गुहा किम अजितो वतिनोपसन्नान, क्या भगवान रक्षा नहीं करता है? हम लोग धनियों का आश्रय क्यों करते हैं? यदि हम ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हारे भय से कि तुम आरोपित करते हो, तो हमारे पास जितने भी साधु हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, ये सब धनियों के जूते चाटेंगे। इनको ऐसी बात कह करके हम धनियों से दूर रखते हैं, इनको ऐसी बात करके स्त्रियों से दूर रखते हैं इनको। ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कल मान मंदिर के हम जीवन भर सेवक हैं और रहेंगे, सुन के हम चुप रहे। लेकिन समय नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि जो ब्रज की सेवा कर रहा है वो मान मंदिर की सेवा है। मान मंदिर में तुम एक पैसा मत लगाओ, जन्म भर मत लगाओ, इस जीवन में क्या किसी जीवन में मत लगाओ। ब्रज की सेवा कर रहे हो तो तुम मान मंदिर के ही सेवक हो। तुम अलग समझो चाहे अपने आप को कुछ समझो, हम यही समझते हैं कि जो ब्रज की सेवा कर रहा है वो मान मंदिर का सेवक है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। यद्यप समय हो गया, लेकिन एक बात और सुनाएंगे चलते चलते हैं। हाँ, हम इसको कह रहे हैं खाली तुम यहां वालों को सुना रहे हो, हम सबको सुना रहे हैं। हम ये बात ये कह रहे हैं कि मान मंदिर में सूचना आई है चंडीगढ़ के मेयर की कि वो 28 गाड़ियां और 1000 से ऊपर गायें और कितने ट्रक भूसा, वो और लाल बत्ती और पुलिस लेकर के एक बहुत बड़ा काफिला यहां आ रहा है मानगढ़ में। उनसे बहुत से लोगों ने फोन करके, महापुरुषों ने वृंदावन के और आसपास के, ये कहा कि गाड़ियां, ये गायें हमारे यहाँ लाई जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल मान मंदिर जाएंगी। और हमने वहां जाकर जो देखा है आंखों से, वो कहीं नहीं देखा हमने। तो ये ऐसा क्यों है? वो आए थे यहां कुछ महीने पहले और उन्होंने हमसे बात किया था। हमने यही कहा था
कि तुम शहर में गाय नहीं रह सकते हो तो यहाँ रख जाओ और कुछ मत लाना, पैसा धेला जैसे भूसा ला रहे हैं, ये सब ला रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम जो कहते हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर अपमान करके नहीं। हाँ, तो हमारी बात रह गई अधूरी। शंकर जी, ये आखिरी बात है। भक्तमाल में कथा है, महादेव जी जा रहे थे, पार्वती जी ने देखा, भोलेनाथ ने एक बार उतर करके प्रणाम किया, कोई था नहीं वहां। तो देवी ने पूछा, प्रभु यहां कोई है तो नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले देवी 10,000 वर्ष पहले यहां कोई भक्त हुआ था, इसलिए इस स्थल को हम प्रणाम कर रहे हैं। चुप हो गए। फिर आगे दोबारा उतरे, बोले आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले यहां 10,000 वर्ष बाद कोई भक्त होगा, इसलिए उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। ये भक्तमाल की पहली कथा है। तो जो भी ब्रज का सेवक है या होगा, उसको हम प्रणाम करते हैं, उसको इसको ऊपर आक्षेप नहीं करते। जो लोग इस्कॉन में हैं या हट गए हैं, हमारी दृष्टि में वो हटे हैं चाहे नहीं हटे हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। हमारे हृदय में विषमता नहीं है। और इसीलिए इन्होंने ये उदाहरण दिया मेयर साहब का कि ये गायें ला रहे हैं। बोले मान मंदिर में विषमता नहीं है, इस समता को लेके हम चल रहे हैं। न किसी पर आक्षेप है, न किसी के तिरस्कार है। जो कुछ चर्चा है भगवान की कृपा की है, यही समझना चाहिए और यही उचित है। जय श्री राधे।